अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डोमेन यूकेरिया में किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया को डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्कस किया था, तो आज हमने किंगडम फंजाई से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इनकी कैरेक्टर्स की अगर बात की जाए, इनके सेल कैसे होते हैं, तो इनके सेल यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक नहीं होते। यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इनमें ज़्यादातर ये मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन चंद एक ऐसे हैं जो कि यूनिसेलुलर भी हैं, जैसे कि यीस्ट है। यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फंजाई होती है। ठीक है, ये MCQs भी आता है कि यीस्ट जो है वो क्या है, तो इट इज़ यूनिसेलुलर फंजाई, एक सेल इसमें होता है। इसके बाद अगर देखा जाए कि इनका मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन क्या है, तो ये एब्ज़ॉर्प्शन करते हैं, खुराक को जज़्ब करते हैं, एनिमल की तरह इंजेक्शन नहीं करते। और किस चीज़ को जज़्ब करते हैं, एब्ज़ॉर्ब करते हैं? डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो गली सड़ी हुई चीज़ें होती हैं, मुर्दा चीज़ें होती हैं, इसीलिए फंजाई डिकम्पोजर्स भी होते हैं। ठीक है, तो इनका एब्ज़ॉर्प्शन क्या है? डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इसके बाद ये किस चीज़ की, इनकी जो सेल वाल है, क्योंकि फंजाई की भी सेल वाल होती है प्लांट्स की तरह, तो इनकी सेल वाल किस केमिकल से बनी हुई है? तो इनकी सेल वाल बनी हुई है काइटिन से। ठीक है, ये यूज़ कहाँ पे होते हैं? फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में। तो ये यूज़ होते हैं इन ब्रेड मेकिंग, बेकरी प्रोडक्ट्स, अल्कोहल बनाने में, मेडिसिन्स में, जैसे एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन है जो कि फंजाई पेनिसिलियम नोटेटम से ऑब्टेन की जाती है। ठीक है, तो ये इसके सारे एडवांटेजेस हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे मशरूम है, जैसे यीस्ट है, तो ये फंजाई की एग्जांपल्स हैं। अब आ जाते हैं किंगडम प्लांट्स की कैरेक्टर्स पे। आई होप सो आपको फंजाई के जो मेन पॉइंट्स है वो फिंगर टिप्स पे याद हो गए होंगे कि क्या क्या थे। अब प्लांट्स कैसे होते हैं? तो प्लांट्स कभी भी यूनिसेलुलर या प्रोकैरियोटिक नहीं होते। प्लांट्स होते हैं मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल होते हैं तब ये बनते हैं, और ये हमेशा यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक नहीं होते। इनका मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफ, मतलब ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। दुनिया में जो एनर्जी का सोर्स हैं, जो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, दैट आर प्लांट्स हैं। ठीक है, तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस को हमने पहले कई दफ़ा डिस्कस किया है। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से होती है, सेक्चुअल भी और एसेक्चुअल भी। सेक्चुअल में जिसमें एम्ब्रियो बनते हैं, ठीक है, और एसेक्चुअल किस तरीके से होती है? वेजिटेटिव पार्ट से। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं? जैसे लीव्स हैं, जैसे स्टेम है, जैसे रूट है, तो इनके ज़रिए भी प्लांट्स में होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और ये अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम इसमें ले लें तो मोसेस हैं, फन्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं किंगडम प्लांटी में। किंगडम एनिमिलिया की कैरेक्टर्स कौन कौन सी हैं? तो किंगडम एनिमिलिया के जो सेल हैं वो भी मल्टी सेलुलर होते हैं, वो भी यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में फ़र्क जो है पहले हमने डिस्कस कई दफ़ा किया है, मतलब इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं। इनका मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन जो है ये हेट्रोट्रॉफ है, ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, ये प्लांट से दूसरी चीज़ों से खुराक लेते हैं, और ये इंजेक्शन है इनका मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन, मतलब ये मुंह के ज़रिए खुराक लेते हैं, और इनको एक स्पेशल कैविटी जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं उसके अंदर उसको डाइजेस्ट करते हैं, हज़म करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से इंक्लूडेड हैं एनिमल? तो इसमें वर्टिब्रेट्स जिनकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, और इनवर्टिब्रेट्स जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो तमाम जानदार किंगडम एनिमिलिया में आते हैं। वर्टिब्रेट के आगे मज़ीद क्लासिफिकेशन की जाए तो इनके 5 ग्रुप्स होते हैं, तो वो तमाम, और इसी तरह इनवर्टिब्रेट्स के भी काफ़ी क्लासेज हैं, तो वो तमाम एनिमिलिया में आते हैं। डियर ऑडियंस, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।